अगर मैं भारत के किसी बच्चे से पूछूं कि हमें आज़ादी कैसे मिली है, तो वो मुझे ये ज़रूर बताएगा कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बात सरासर गलत है, अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में दरअसल गांधी जी एक वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट की तरह आए थे, अगर मैं आपको बताऊं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में ताइवान में किसी प्लेन क्रैश में नहीं बल्कि 1985 में भारत के अंदर कुछ अननोन रीजंस की वजह से हुई थी, अगर मैं आपसे कहूं कि 1946 में हमें आज़ादी मिलने वाली थी मगर कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से हमें वो आज़ादी नहीं मिली और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर, भारत की आज़ादी के इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हमारी किताबों से परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है, तो क्या आपको विश्वास होगा? दरअसल हमारी इतिहास की किताबें हमारा इतिहास नहीं बल्कि एक नैरेटिव है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स ने ब्रिटिश एम्पायर के साथ मिलकर रचा था, जिससे कि उनकी इमेज पे कोई दाग ना आए और भारत के इतिहास को पूर्णतः वाइट वॉश किया जाए। आज के इस एपिसोड में मैं ऐसी कुछ सच्चाइयों के बारे में बात करूंगा और डिटेल में बात करूंगा द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी के बारे में और क्यों इस विद्रोह के कारण दरअसल हमें आज़ादी मिली और हमें आज़ादी सत्य और अहिंसा की वजह से नहीं बल्कि हमारी आज़ादी लाखों सैनिकों के बलिदान के बाद हमें मिली है। और ये बात अब हमें जब सोचते हैं तो समझ आती है कि इतने बड़े देशों की टक्कर में अगर कोई देश हारता है तो वो अहिंसा के दम पर नहीं हार सकता। तो ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर आ रहा हूँ मैं हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी के न्यू एपिसोड में डार्क सीक्रेट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। प्लीज़ इसे देखिए और भारत के इतिहास की सच्चाई जानिए। थैंक यू।